हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो वेरी स्पेशल फॉर मी। पता है फ्रेंड्स, मैं अपनी ना डिलीवरी वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स कि मैं अपनी डिलीवरी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी भी और आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। तो पीछे थोड़ा साउंड आ सकता है तो उसके लिए इग्नोर करना। तो आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी रहेगी फ्रेंड्स। तो चलो मैं अपनी डिलीवरी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी थी फ्रेंड्स, तो वो बहुत ही स्मूथ थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। टचवुड बहुत अच्छी रही और सब कुछ अच्छा रहा। स्पेशली कोविड के टाइम में तो बहुत आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि कितनी टेंशन रहती थी और हमें ना जब भी हम हॉस्पिटल विजिट करने जाते बहुत टेंशन में रहते थे। और एक टाइम तो मुझे याद है कि ऐसा भी हुआ था कि मतलब एक जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो मतलब कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद से तो मेरे होश उड़ गए भाई साहब, और जो हाल हुआ मेरा कि पूछो मत। उस दिन हॉस्पिटल को क्लोज कर दिया गया, 3 दिनों के लिए बोला गया कि क्लोज रहेगा और सैनिटाइज वगैरह करके फिर से आप लोग आ सकते हो। तो भाई साहब, जब मैंने सुना ना मेरी खांसी वगैरह सब कुछ आने लगी, मुझे तो इतना टेंशन होने लगी ना कि पूछो ही मत। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तू पागल हो गई है, बस तेरा कोई इलाज नहीं है, चल घर चल। फिर हम फटाफट से घर आ गए और उसके बाद से ना मैं बहुत टेंशन में थी। फिर जब हम 3 दिन बाद गए तो वो सब मतलब सिचुएशन सही हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ओके, तो ये तो चलो छोड़ो इसको, तो मैं बाद में देखूँगी। अभी मेन टॉपिक है डिलीवरी स्टोरी। तो जी हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी जो ड्यू डेट थी डिलीवरी की फ्रेंड्स वो 24 दिसंबर थी। हाँ, 24 दिसंबर थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट करेंगे। तो मैंने बोला कि हम भी तो यही चाहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी, और सारी लड़कियाँ स्पेशली यही चाहती होंगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको पता ही होता है कि कितना कुछ मतलब सब कुछ बच जाता है, हमारी बॉडी सेफ रहती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब सी सेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ रहता है, तो बोलते हैं ऐसा। तो मैं भी पूरी कोशिश करती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइजेज और जो भी लोग बोलते थे कि ऐसे करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं बहुत कुछ ट्राई करती रहती थी। तो ये तो था। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है आपका 24 है, तो मुझे लगा कि 24 ड्यू डेट है तो जाना ही चाहिए 24 को। तो जब हम गए 24 को तो डॉक्टर मेरा चेकअप वगैरह की कह रही है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका बेबी अभी नीचे नहीं आया है, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि डॉक्टर मुझे तो पेन में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर क्या बोल रही है कि पेन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप नेचुरल पेन का वेट करो, और अगर नेचुरल पेन नहीं आता है तो फिर हम तो हैं ही, हमारे पास बहुत तरीके हैं पेन देने के। तो मैंने बोला कि ओके ठीक है। तो सारे टेस्ट वगैरह करके जो भी था और हमें ना घर भेज दी और बोली कि ना आप आज 24 है, आप ना 26 को आना, नहीं 26 को बोली, पता नहीं क्या है, हाँ सॉरी, तो 26 को बोली कि आप लोग आ जाना। ओके, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। फिर भी टेंशन तो रहती थी कि भाई 24 ड्यू डेट है डिलीवरी की, और मेरे मतलब जो बेबी बम्प था इतना ज़्यादा था ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत परेशान रहती थी कि ना ढंग से बैठा जाए, ना उठा जाए और ना कुछ भी। तो मैं बहुत परेशान रहती थी और मुझे लगता था कि बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो और सारे लोग बोलते थे कि थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर मतलब दिन कटते नहीं थे भाई, वो 3 दिन बहुत मुश्किल से कटे। तो मुझे लगता था कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो फिर मैंने ना 26 तक का वेट किया। 26 को डॉक्टर बोली थी कि आप आ जाना, और अगर 26 तक नेचुरल पेन नहीं आया तो हम कुछ ट्राई करेंगे। तो मैंने बोला कि ओके, तो ठीक है। तो फिर हम अच्छा एक बात और बता दूँ आपको कि अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाए ना, तो आपकी प्रेगनेंसी का 9th मंथ जब स्टार्ट हो जाए तो आप अपना और एक बेबी का बैग ज़रूर रेडी रखना, ताकि कभी भी 9th मंथ के बाद तो कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हम तो हमेशा ही रेडी रहते थे अपना बैग रेडी करके कि हाँ जल्दी जल्दी जाए, जल्दी से बेबी आए। और कितनी खुशी होती है ना एक जब बेबी घर में आता है, एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान घर में आता है, तो सब लोग कितने खुश रहते हैं ना।
तो ये था कि बस जल्दी से भगवान जल्दी सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो ये टेंशन रहती थी। तो फिर हम 26 को हम गए हॉस्पिटल। तो बोली कि आप इवनिंग तक आ जाना। तो हम तो आफ्टरनून में ही चले गए, दोपहर में ही। तो फिर से डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह की और फिर बोली कि अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं है, अभी तक पेन नहीं आया, नेचुरल पेन। फिर भी कोई बात नहीं, आज रात तक हम आपका नेचुरल पेन का वेट करेंगे। ओके, तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे ना हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, ठीक है। और मुझे बोली कि आप यहीं रुको और आप मतलब नाइट में देखा जाएगा कि आपका पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मुझे बहुत लाइट पेन आया था, मतलब हॉस्पिटलाइज तो हो गई। उसके बाद से मैंने नाइट में जो इच्छा हुआ वो मैं खाती गई, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जो कुछ था मैंने बहुत खाया। सच में सारे लोग हंस रहे थे, देखो इसकी डिलीवरी होने वाली है, इसको पेन आ रहा है और इसको ये मतलब नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं था मेरा, वो लाइट पेन था। तो सारे लोग ये हंस रहे कि देखो ये पिज्ज़ा खा रही है, और मेरे हस्बैंड पिघले रहे थे कि ये पिज्ज़ा खा रही है। और सर मेरे सिस्टर्स को, मेरे मतलब मायके वाले को भेज रहे हैं कि ये देखो तुम्हारी बेटी कैसे पिज्ज़ा खा रही है, इसको कोई टेंशन ही नहीं हो रही। तो सच में मुझे ना होता है ना, क्रेविंग होती है कि बोलते हैं कि लास्ट तक जो मन करता है वो खा लिया करो। तो मैंने भी खाया था, बहुत मज़े लेके खाया। फिर रात निकल गई पूरी और वो लोग ग्लूकोज वगैरह पता नहीं क्या लगा दिए मुझे, और मतलब वेट कर रहे थे नॉर्मल पेन का, हाँ नॉर्मल पेन का, नेचुरल पेन का जो बोलो। तो वेट कर रहे थे। तो पूरी रात निकल गई भाई, और डॉक्टर भी बीच में आती रही, चेकअप होता रहा। बट होता है ना कि नीचे से कुछ पता चलता है कि हाँ मतलब बेबी दिख रहा है या कुछ भी, वो लोग चेक करते हैं अपना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मतलब डॉक्टर भी बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। जब भी आती नाइट में चेक करने कोई भी डॉक्टर बोल रही है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। तो बट ये था कि मुझे पेन नहीं आ रहा था, और डेट भी जो है वो आगे जाती जा रही है, तो मुझे टेंशन हो रही थी। और घर वालों को भी थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। बट डॉक्टर जो है ना बहुत ही काम, बहुत मतलब पेशेंस रखते ही है, उनको तो रखना ही पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कल तक का वेट करेंगे अभी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, जब इतने दिनों वेट किए। तो वेट करते कि मतलब मॉर्निंग हो गई और मुझे पेन ज़्यादा नहीं आए, ना ही ऐसा कुछ भी हुआ, ना ही नीचे से कुछ दिख रहा था कि बेबी मतलब दिख रहा हो, या बेबी का सिर दिख रहा हो, या कुछ भी बोलते हैं ना वो सिम्टम्स कुछ अच्छा हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, और मुझे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही थी, और ना ही पेन भी आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, और पूरी रात भी निकल गई। तो मॉर्निंग में डॉक्टर आई चेक की, तो फिर बोली कि अच्छा अभी थोड़ा और वेट करते हैं 1-2 घंटे। उसके बाद से भाई साहब 11-12 बजे के अराउंड डॉक्टर आई और बोली ना कि हार्ट बीट वगैरह वो लगा के रख देते हैं ना, फिर लास्ट जब होने लगता है, तो जब डिलीवरी होने वाली रहती है ना, तो उसके कुछ देर पहले ना वो हार्ट बीट वाला कुछ ना मशीन वगैरह लगा के रख देते हैं। उसमें बहुत साउंड आता है बेबी के मूवमेंट का, और पानी का जो साउंड होता है बहुत तेज़ होता है भाई साहब। वो साउंड तो ना मेरे कानों में आज तक गूंजती है, और ना मुझे ना अंदर से दुख हो रहा था कि क्या हो रहा है भाई। लेकिन सब कुछ मतलब टचवुड बहुत ही अच्छा जा रहा था। बट यही था कि हाँ मतलब ना मेरे पेन नहीं हो रहा था, और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती जब पेन ही नहीं हो रहा। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि डॉक्टर जो होते हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं कि वो चाहें तो नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं। 100% तो नहीं बोल सकती, बट हाँ कुछ केसेस में तो होता है कि सी सेक्शन करना ही पड़ता है। बट हाँ फ्रेंड्स, मैंने देखा है, मैंने अपनी डिलीवरी में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्टर जो होती है ना वो बहुत मतलब कुछ डॉक्टर तो अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसी होती है ना कि जो बस खींचती जाती है कि सी सेक्शन तक चला जाए। और मुझे ना इस बात का बड़ा ही दुख है फ्रेंड्स कि जो मेरी डॉक्टर थी, इतनी अच्छी डॉक्टर हो के भी उसने ऐसा किया, और इतने दिनों तक खींचती रही। और जब जो 27 आया मॉर्निंग में, जब जो जैसा कि मैंने बताया, तो 12 बजे तो वो बोल रही है ना कि एक बार हम ना बेबी का पॉटी चेक करेंगे, देखो कैसे वो इतने दिनों तक खींचती रहे। उसके बाद कह रहे हमारे पास तो आर्टिफिशियल पेन लाने का बहुत तरीके हैं, आप वेट करो, ये है वो है। और करते करते वहाँ तक ले गई 27 तक, और 27 को 12 बजे बोल रही है कि हम एक बार बेबी का पॉटी चेक करेंगे, अगर सब कुछ ओके रहा, बेबी पॉटी नहीं किया तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। तो वो जब डॉक्टर आई और चेकअप किया तो बोला कि आप बेबी ने ना अंदर पॉटी कर दिया है, और हमें ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा।
और भाई साहब हमारी तो लग रहा था कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और मतलब हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और सब घर वाले और मेरे तो भाई आंसू ही आने स्टार्ट हो गए कि भाई साहब इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी और मतलब सब कुछ अच्छा था, मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और डॉक्टर भी ऐसा बोल रही थी कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मल नहीं हो पा रहा है? और उसके बाद तो सुनो बस बताती हूँ आपको। तो ऐसा हुआ, फिर वो बेबी का पॉटी चेक कर ली और बोले कि बेबी पॉटी कर दिया है और हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो और इधर क्या हुआ ना, ठीक 12 बजे के पहले जब वो चेकअप नहीं की थी डॉक्टर, तो नर्सें आती रहती हैं तो चेकअप नर्सें भी करती हैं कभी कभी। तो नर्स बोली ना कि अभी इनको पेन अभी तो नहीं आया है, लेकिन जब आने लगेगा ना तो आप अपने हस्बैंड को कहीं दूर भेज देना, ताकि ना बहुत लोग बोलते हैं कि पेन ना वो नहीं बंद हो जाता है, रुक जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मेरे हस्बैंड को ना उन्होंने भेज दिया कहीं, तो मेरे हस्बैंड क्या किए, बहुत कॉमेडी हो गया, थोड़ा सा फन हो गया तो वही होता है ना, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हो जाती हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए ना, उनका वहीं पे सैलून वगैरह था, तो वहाँ पे अपना कुछ कराने चले गए, हेयर कट वगैरह तो कराने वो चले गए। और मेरे पास कौन था उस टाइम, मेरी सिस्टर इन लॉ थी उस टाइम, और मेरे जेठ थे, तो वो भी वहीं थे, हाँ वो भी थे। तो फिर क्या हुआ कि ये तो चले गए भाई साहब, और यहाँ फिर डॉक्टर आ गए जैसे ही वो गए, और नर्स बोल के गई कि इन्हें जो मतलब खाने का इच्छा हो वो दे दो और आप इनको दूध भेज दो, और उसके बाद पेन आ जाएगा तो ये खा भी नहीं पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या खाना है, तो मेरे लिए कचौड़ी आई, मुझे मतलब यहाँ की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं कचौड़ी खा रही, एक कचौड़ी जैसे ही खाई तब तक डॉक्टर आ गए उतने में, और डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके बाद से बोल दिया कि बेबी ने पॉटी कर दिया है। अब तो भाई साहब ना कचौड़ी जाए अंदर ना कुछ भी, इतनी टेंशन, मतलब आंसू आ रहा है, बस मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। उसमें से ये भी नहीं थे पास में, मतलब जो हालत हुई उस टाइम। अब बोल रही है डॉक्टर कि फटाफट मतलब डिसीजन ले लो कि क्या करना है, नहीं तो हम रिस्क नहीं लेंगे। अब भाई फर्स्ट डिलीवरी है, कौन रिस्क लेना चाहेगा, कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और मेरे सामने की बात है कि दूसरी औरतें आती थी, अगर उनको ऐसे बोलो तो वो चली जाती थी, बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, मैंने देखा कि वो चली जाती थी, अगर बोलती थी कि नॉर्मल नहीं हो सकता तो वो चली जाती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि बोली डॉक्टर कि अब तो यही होगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा, बेबी ने पॉटी कर दिया है। तो फिर अब हम क्या करें, बोल के फटाफट से डिसीजन ले लो और अपने इनके हस्बैंड को बुला लो। अब भाई साहब इनके हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की बियर्ड आधी कटी थी और फ़ोन किया कि भाई जल्दी आ जाओ और ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है और सी सेक्शन करना पड़ेगा मेरे हस्बैंड भाई वो भी शौक, और फटाफट बेचारे उनको भी कुछ समझ ना आए, पहला होता तो सबको लगता है ना कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो मेरे हस्बैंड भी उधर से जल्दी जल्दी आ रहे हैं और इधर मतलब हो गया डिसीजन, फटाफट हम लोगों ने भी ले लिया, रिस्क नहीं लिया कुछ भी कि ऐसा करना है, फटाफट से डिसीजन लिया। और डॉक्टर तुरंत 12 बजे आई चेकअप की और 12:30 बजते बजते मेरा बेबी हो भी गया था। तो हम लोगों ने मतलब 10 मिनट के अंदर डिसीजन ले लिया कि भाई हाँ, जब हमें मतलब रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेबी है और बहुत डर लग रहा था। तो हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है भाई, हमारा मतलब सी सेक्शन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस रिस्क नहीं चाहिए। बच्चा माँ और बेबी जो भी हमारे साथ थे उन्होंने बोला कि दोनों सही सलामत होने चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। तो फिर उसके बाद से मुझे ले जाया गया और ऑपरेशन थिएटर में जब ओटी में ले जाया गया तो वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखा कि ना होश तो रहता ही है, आपका नीचे का जो होता है वो सुन कर दिया जाता है, बाकी तो होश रहता है। तो मुझे लिटा दिया गया और लिटाने से पहले एनेस्थीसिया देने एक ना लेडी डॉक्टर आई थी, तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। भाई साहब इतना पेनफुल होता है ना, इतना पेनफुल कि पूछो ही मत। फर्स्ट टाइम मुझे एनेस्थीसिया लगा और वो पूरी लाइफ टाइम याद रहने वाला है फ्रेंड्स। तो उस टाइम क्या हुआ कि ना मैं मतलब बहुत पेन हो रहा था, बैठा दी थी, बैठा के लगाई जब बैक में हड्डी में बैकबोन में, तो बहुत पेन हुआ। उसके बाद से धीरे 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 इतना मेरा नीचे का सुन्न हो गया। ओके, फिर उसके बाद से मुझे लिटा दिया गया और भाई साहब लिटाई तो नीचे तो सुन था, ऊपर मुझे होश है। वो जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी वो मेरी डॉक्टर से क्या बातें कर रही है, तब तक प्रिपरेशन चल रहा है ऑपरेशन के लिए उधर, और मतलब सारी तैयारियां हो रही है इधर, और मुझे लिटा दिया गया। मुझे आधा मतलब मेरा शून्य भी हो गया। उसके बाद से एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर और मेरी डॉक्टर से बोल रही है कि क्या हुआ इसके केस में, क्या हुआ, ये तो इतनी टॉल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसकी सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हो सकती है।
तो डॉक्टर क्या बोल रही है पता है, वो कह रही है कि हमें तो मतलब इतना आइडिया ही नहीं था कि बेबी पॉटी कर देगा। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आया, सच बताऊं ना, अगर मतलब हाथ भी नहीं हिल रहे थे ना, सच में तो हाथ हिलते पता नहीं क्या होता उस टाइम हाथ पैर थोड़े मतलब हाथ भी काम नहीं कर रहा था, थोड़ा पैर तो पूरा सुंदर था। तो वो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया, भाई साहब आप डॉक्टरों की ऐसी बातें करती हो और किसी की लाइफ से आप खेल रही हो। बताओ, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, मैंने देखा कि बड़े बड़े डॉक्टरों का ये हाल है कि धीरे धीरे करते करते ऐसे ले जाते हैं और सी सेक्शन करके काम खत्म कर दो। वो तो काम उनका 10 मिनट में ही फटाफट हो जाता है ना, इसलिए भी, और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। और बाकी तो नॉर्मल डिलीवरी में वेट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो और पैसे भी कम मिलेंगे उनको। तो उनको तो बस पैसे से मतलब है और अपना काम भी फटाफट हो जाता है। तो इसलिए उनके लिए तो सब कुछ ईजी है, बट हमारे लिए क्या है, पूरी लाइफ हमें झेलना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर, हर डॉक्टर को मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट कुछ डॉक्टर ऐसी है, क्यों है भाई, लाइफ से क्यों खेलती है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। और पता है क्या हुआ, मैंने जो कचौरी खाई थी, अब सडनली सब हो रहा था मेरे साथ, तो क्या ऑपरेशन के पहले तो कुछ खाते नहीं है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ था ही नहीं। बट जब मैं ओटी में गई तो मुझे भाई साहब वॉमिट होने लगा, 3 बार वॉमिट आया मुझे। और भाई साहब मेरी हालत इतनी ख़राब, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन, मतलब सी सेक्शन के नाम पे टेंशन की। पहले लोगों ने बहुत डराया हुआ था मुझे सी सेक्शन के नाम पे, बट मैं आगे बताती हूँ अभी कि क्या हुआ। उसके बाद डिलीवरी हुई, उसके बाद से बच्चा बाहर आया, फिर मैंने देखा वो जब उसकी रोने की आवाज़ आई ना, सच में यार मतलब इतनी अमेजिंग फीलिंग्स होती है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग होती है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। तो मुझे जब यहाँ पे चिपकाई ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही सुकून मिला और मैं सब कुछ भूल गई एक पल के लिए, बिल्कुल भी सब कुछ भूल गई। अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और रिलैक्स हो गई बिल्कुल। और मुझे ये भी पता चल गया उसकी साउंड से कि बेबी बॉय हुआ है। ओके, तो फिर उसको मतलब ले जाएगा और जो प्रोसेस होता है आगे का वो किया गया और मुझे लिटाया गया। ठीक है, उसके बाद से मतलब मैं पूरी बेहोश हो गई, मुझे उसके बाद कुछ पता नहीं है। उसके बाद से मुझे फिर से नॉर्मल वार्ड में जब शिफ्ट किया गया और फिर मेरे मतलब फैमिली वाले आए सारे, और उसके बाद तो बच्चे को दे दिया गया, मतलब ले जाके जिसको भी देना हो, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद से सब लोग अपना खेल में खुश हैं बच्चे के साथ, सब मतलब मिठाइयाँ बांट रहा है ये वो। ओके, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद से भाई साहब जो मेरे स्टिच लगे हुए थे ना, मतलब जब मुझे होश आया और डॉक्टर बोले कि आपको ना अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब एक दिन भी ना हुए भाई, और बोले ना कि आप उठो और चलो धीरे धीरे मूवमेंट करो। और भाई साहब जब ना मैं उठी ना, तो मेरे स्टिच में क्या पेन हुआ भाई, खिंच जैसे मतलब ऐसे लग रहा था कितना कुछ टाइट सा बांध दे गया हो, ऐसे लग रहा था खूब टाइट सा हो रहा था पेट, मतलब जहाँ स्टिच लगता है। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत इतना रोना आ रहा था, इतना पेन हो रहा था ना कि क्या बताऊँ। बट ना फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मतलब जिसके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाता है करना। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की और हर टाइम मेरे साथ रहते थे, कहते थे तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात होती है, उसके बाद सब कुछ रिलीफ हो जाएगा। और एक दिन पूरा मतलब मेरे साथ हर चीज़ में, वॉशरूम जाना, ये करना वो करना, नर्स थी बट फिर भी वो जाते थे, सब कुछ करते थे। ओके, उठाना बिठाना सब कुछ करते थे। और बच्चे को तो मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरी जो मदर इन लॉ, सब लोग देख रहे थे। और उसके बाद से ये तो चल रहा था। और उसके बाद से स्टिच में जो प्रॉब्लम थी ना भाई, बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, बट ना क्या कर सकते हैं भाई, दर्द तो हो ही रहा था। फिर डॉक्टर बोले कि ना आपको आना पड़ेगा 3 दिनों बाद, नहीं 1 हफ्ते बाद स्टिच कटवाने आना पड़ेगा। तब तक जब तक स्टिच था ना तब तक पेन था मुझे, और 3 दिनों बाद थोड़ा सा रिलीफ हो गया था मेरे स्टिच में। और उसके बाद से ना 3 दिनों बाद हाँ 3 दिनों बाद मैं घर भी चली गई थी डिस्चार्ज होके। उसने बोला कि 1 हफ्ते बाद आप आना और स्टिच अपना कटवा लेना। तो मैंने बोला ओके ठीक है। और उसके बाद से उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया और बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना वो करना है, और स्टिच को गीला बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब मतलब जो भी होता है वो बता दिया डॉक्टर ने, और हमें डिस्चार्ज कर दिया। 3 दिनों में डिस्चार्ज हो गया और हम घर आ गए। और घर आए भाई साहब, फिर उसके बाद से मतलब जब मैं नहाई, घर आने के बाद से तो होता ही ना, हॉस्पिटल का ना अजीब सा लगता है। हॉस्पिटल में तो केवल
ड्राई क्लीन कर देते हैं, जो भी होता है वो स्पंज बाथ वगैरह के दे देते हैं। तो बट फिर भी घर आओ ना तो जब तक नहा ना लगता है कि क्या हो रहा है। तो मैं हेयर वॉश करके, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मुझे नहलाया धुलाया और इस चीज़ को बिल्कुल गीला नहीं करना था। तो वैसे वैसे हो गया, सब कुछ ओके हो गया। उसके बाद से मतलब एक हफ्ते मुझे ना हैवी फील हुआ और पेन मतलब धीरे धीरे कम होता गया और एक हफ्ते में मतलब काफ़ी रिलीफ हो गया था मुझे और मैं उठने भी लगी थी, अपने आप से भी उठ जाती थी। बट हाँ, ये डॉक्टर ने जैसा जैसा मुझे बोला था वैसे वैसे करती थी और ज़्यादा उस पर भार नहीं डालना, ज़्यादा मतलब उसको खिंचाव नहीं देना है उसमें, ऐसे था। तो बहुत मतलब केयरफुली सब कुछ करना था और मैं करती थी, अपना भी काम थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का उठना, चलना, वॉशरूम तक जाना करती थी। ओके, उसके बाद से एक हफ्ते बाद मैं गई स्टिच कटवाने। तो डॉक्टर ने एक धागा से ऐसे खींचा, बस तुरंत इतना पेन हुआ, बस उसके बाद गए वो जो हैवीनेस थी वहाँ पे और खिंचाव सा था जो, वो थोड़ा सा कम हुआ, रिलीफ हुआ। उसके बाद से आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर उसमें कुछ दवाई वगैरह लगाने के लिए देते हैं, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस कहा कि थोड़ा सा उसको मतलब ध्यान रखना कि पानी वानी से थोड़ा कम, मतलब पानी कम लगाना। लेकिन जब स्टिच कटवाने गई थी तो डॉक्टर बोली थी कि इसको पानी से भिगा के आना, नहा के ही आना। तो जब मैं गई थी ना स्टिच कटवाने तो पानी से भिगो के गई थी, तो डॉक्टर को मुझे लग रहा है ये देखना होगा कि पानी से भीगने के बाद से कुछ फर्क तो नहीं, कुछ असर तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए बोली होगी। तो ऐसा हुआ और उसके बाद से सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मतलब मेरे कहने का बस यही मोटिव है कि फ्रेंड्स, डॉक्टर ना जो होते हैं वो खेलते हैं हमारे साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि डॉक्टर अगर चाहे ना तो नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, पूरी कोशिश करे तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो नॉर्मल करा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी नहीं बोलूँगी कि आप नॉर्मल ही कराओ। जब प्रॉब्लम है तो हम फिर रिस्क क्यों लें। लेकिन डॉक्टर मतलब काफ़ी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि सी सेक्शन तक ही ले जाएं, जैसा कि मेरे केस में हुआ था, क्योंकि मेरा सब कुछ नॉर्मल था और उसने बाद में ऐसे करते 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 सी सेक्शन ही कर दिया 28 को। हाँ सर 27 को नहीं हुआ था, 28 को हुआ था, जो भी हुआ था, जो जैसा कि मैंने बताया 28 दिसंबर को हुआ था। ओके, तो मतलब हॉस्पिटल में रहना पड़ा था मुझे और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और उसने मुझे आर्टिफिशियल कोई भी पेन नहीं दिया जानबूझ के कि टालते टालते ले जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि बेबी पोटी कर दिया, और ऐसा हुआ। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि डॉक्टर बोलती है फिर भी वो लोग मतलब रिस्क लेके चले जाते हैं और जो भी हो उनका नॉर्मल हो जाता है। मैंने देखा है और सुना भी, अपने मतलब जान पहचान में ही मैंने सुना है। तो भाई साहब बस यही थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी और आज की डेट में मैं बता रही हूँ 1 साल से ऊपर हो गया हमारे बच्चे को और टच वुड मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सी सेक्शन लोग बहुत हल्का समझते हैं, बहुत ज़्यादा, बट ना आप थोड़ा सा केयरफुल रहो और मतलब थोड़ा सा अपना ध्यान दे लो ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नॉर्मली ही डिलीवरी समझो। ओके, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ और थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ काम लो और आपकी बॉडी धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही स्टिच में, ना ही आपकी बॉडी पे, ना ही आपकी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप थोड़ा सा केयरफुल रहो और मतलब टाइम लगता है, पेशेंस के साथ काम करो बस, और बहुत खुश रहो, हैप्पी रहो अपने न्यू बेबी के साथ, तो आपका सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा और बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।